नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सीधा क्वेश्चन सर जी। बीजेपी कह रही है कि हमको देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है। अगर हम देखें प्रेजेंट सिनारियो तो देश में इस समय जो विपक्ष है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो कहा जाता है कि अच्छी डेमोक्रेसी तभी है जब आपका विपक्ष मजबूत हो। अब विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जानबूझकर पूरे विपक्ष को खत्म कर रही है। क्या कहेंगे सर? मुझे ये बताइए कि कोई राजनीतिक संगठन जो चुनाव लड़ता है वो किसी दूसरे को जिताने के लिए लड़ता है क्या? स्वाभाविक तौर पे खुद जीतने के लिए लड़ता है। ये जनता जनार्दन है, ये तो जनता तय करती है कि कौन जीतेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। हम पे इल्जाम लगाने की जगह उनको जनता के सामने अपना चेहरा ऐसा रखना चाहिए ताकि जनता उसको स्वीकार कर सके। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हारने के बाद आपको ध्यान है पहले ईवीएम होता था। अब की बार मैं खुश हूं कि कम से कम ईवीएम का किसी ने बहाना नहीं लिया। पिछले लोकसभा में भी ईवीएम हो गया था, ठीक है, जितने चुनाव हुए उनमें ईवीएम हो गया था। अब नया आ गया कि इलेक्शन कमीशन ने करवा दिया। इलेक्शन कमीशन जो है बंगाल में तुम्हें हरवा देती है, असम में हरवा देती है, लेकिन तमिलनाडु में तुम्हें जिता देती है, केरल में तुम्हें जिता देती है। तो ऐसे ऐसे तर्कहीन इल्जाम का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर इन सब के बीच जो तोड़फोड़ की थोड़ी बहुत तोड़फोड़ की राजनीति है वो बीजेपी करती है। जैसे दूसरे नेताओं को अपने पास लाती है। अब आरोप यही लगते हैं लगातार कि आप डरा के ला रहे हैं, जानबूझ के अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी को तोड़ रहे हैं। आरोप लगातार लगते हैं। अच्छा, मुझे एक संगठन बताइए जिस संगठन में दूसरे संगठन के लोग नहीं जाते। एक संगठन बता दीजिए मुझे। ऐसा होता है राजनीति में, मैं किसी सोच के साथ किसी संगठन से जुड़ा, वहाँ का माहौल, वहाँ की जो सारी व्यवस्था है, वहाँ की जो सोच है मुझे मेरे अनुकूल नहीं आती है, मुझे कुंठा हो जाती है। उसको छोड़ के किसी दूसरे संगठन में जाता हूँ क्योंकि मुझे राजनीति के माध्यम से सेवा करनी है। अब इस वाले इल्जाम को मैंने कहा कि उंगली जब यूं दिखाई जाती तो चार उंगली अपनी तरफ भी आती है। भाई अपने आचरण को देखो ना, किस आचरण में तुम लोगों ने लोगों को नहीं लिया, या तुमने जो राजनीतिक गठबंधन था उसको तोड़ के किसी दूसरे के साथ नहीं गए। जब आप एक व्यवस्था, तब डीएमके ले लीजिए, डीएमके के साथ इतने साल तक रहे, आपको एक दूसरे समय में आपको एक दूसरी व्यवस्था के प्रति आकर्षण दिखा तो अपने फट से छोड़ के चले गए। जब आप जा सकते हैं तो कोई व्यक्ति राजनीतिक दल ही बदल सकता है। लेकिन सर क्रिटिसिज्म तो हो रहा है ना, कांग्रेस चले गए तो आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कुछ बढ़ चढ़ के कर रही है। मोदी जी ने भी बहुत कहा है कि धोखा दिया है। मैंने कहा वो क्योंकि एक विचार के स्तर पे है। देखिए राजनीति में विचार और संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। संगठन जब हम भी अगर ये करेंगे तो हमारी तरफ उंगली उठेगी। जी। हमें भी कटघरे में करा जाएगा। अगर हम राजनीतिक अनैतिकता का अंग बनेंगे तो हमें भी कटघरे में खड़ा जाएगा। तो इसलिए कोई जब करता है तो वो क्या मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो, ये तो बेतुकी की बात है। और कभी किसी और ने भी करा था। प्रश्न ये है कि जो इल्जाम आप लगा रहे हैं उस इल्जाम की सार्थकता है। हमने राजनीतिक दल बदलू, हम तो है नहीं राजनीतिक, हमारे तो वही साथी हैं, वही सब लोग हैं। ये तो आप लोग दल बदलू, हम पे इल्जाम लगता है कि साहब शिवसेना का आपने करा। नहीं, हमने शिवसेना का नहीं करा। शिवसेना जो ओरिजिनल है वो हमारे साथ, वो पहले भी साथ थी। एनसीपी ओरिजिनल हमारे साथ है, उनके घटक, छोटे घटक कहीं निकल गए। उसकी जिम्मेदारी उन राजनीतिक संगठनों की है। भाजपा ने तो उन्हीं के साथ करा जो राजनीतिक दल है, उनके साथ हमने समझौते करे। सर अगर हम कहें जो पश्चिम बंगाल का भी जो हार हुई है ममता बनर्जी की, तो देश भर से लेफ्ट गायब हो गई और बहुत चर्चा में आज करी है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कह रहे हैं कि 70% भगवाकरण हो चुका है। ऐसे में 22 में से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर वो मुख्यमंत्री बने हैं जो कांग्रेस से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं। तो एक बीच में एक नारा चल रहा है अभी भी सोशल मीडिया पे, अगर आप देखेंगे बीजेपी कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त बनती जा रही है। ऐसा हमारे यहाँ 3 जो भाजपा के शासित राज्य हैं, उनमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, इन सबकी एक प्रामाणिकता है। हेमंत विष्णु शर्मा को आज मुख्यमंत्री बनाया था ना पिछली बार,
उससे पहले 5 साल तक वो भाजपा की जो सरकार थी असम में, उसमें मंत्री थे। जी। प्रामाणिकता है। ऐसे शुभेंदु जी की है। वो ये नहीं कि कल वो आए और आज मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनकी प्रामाणिकता, उन्होंने संगठन में रह के काम करा, आगे बढ़े। अच्छा, अगर संगठन में रह के काम करने वाले को आगे नहीं बढ़ाना है तो लेना क्यों है? तो जिस व्यक्ति ने अपनी काम करके अपनी विश्वसनीयता दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई, तो आप उनको सर लिया। जी यही बात नॉर्थ ईस्ट में भी कहेंगे, अरुणाचल में कहिए, चाहे मणिपुर चाहिए, चाहे उत्तराखंड चाहिए। अरुणाचल में तो आपको ध्यान नहीं है। अरुणाचल में ये लोग, पेमा खांडू मुख्यमंत्री थे, जी। और वो जो है वो दल का उन्होंने विलय भाजपा में करा। लेकिन पहले वो कांग्रेस में थे नहीं, सर। कांग्रेस को के साथ जो कांग्रेस दल था वहां का, उसने भाजपा में विलय करा, और जिस समय विलय करा उस समय पेमा खांडू मुख्यमंत्री थे। तो आप जो कह रही है उस पर तर्क में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। और सम्राट चौधरी को भी आप अब यही कहेंगे सम्राट कि चौधरी prove किया देखिए, अपने आप को। उन्होंने प्रूव करा अपने आप को। सर रिसेंटली एक और खबर बहुत चल रही है, ममता बनर्जी ने ऑफर किया कांग्रेस को और लेफ्ट को कि चलिए मिलकर हम एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ करेंगे, और जहां तक कांग्रेस और बीजेपी लेफ्ट दोनों ने ही नकार दिया। आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद, खासतौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, तो सीधा झटका लगा है गठबंधन को। आप मानते हैं कि आगे जाकर क्या फिर से बनेगा ये गठबंधन दोबारा? देखिए, ये बेतुका गठबंधन है। राहुल गांधी ममता को चोर कहते हैं, भ्रष्ट कहते हैं, और फिर यहाँ पे उनकी गलबैया करते हैं। हमसे कहते हैं कि आपके पास कोई फैक्ट्री है, क्लीनिंग फैक्ट्री है, कि जिसको आप भ्रष्ट कर रहे थे वो जो है आपके साथ उस क्लीनिंग फैक्ट्री में ईमानदार हो जाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ नहीं, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? तुम हमें जब इल्जाम लगा रहे हो, तुम ये कर रहे हो ना, जिसको तुमने भ्रष्ट कहा उसके गले लग रहे हो। तो तुम वो कर रहे हो और हम पे इल्जाम लगा रहे हो, ये भी कमाल अजीब चीज है। मतलब ये उसको कहते उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। भाई, राजनीतिक तौर पे तुम कह रही है ममता भ्रष्ट है, उसने सरकार ऐसी चलाई, तुष्टिकरण की सरकार चलाई, और फिर उसके गले लग रहे हो तुम। नहीं सर, हम इंडी गठबंधन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नहीं, क्या ये- विषय लगता है? मैं आपको तो ये बता रहा हूँ कि एक बेतुका गठबंधन है। जिस गठबंधन में सारे जने एक दूसरे से राज्य स्तर पर लड़ते हैं, उसमें आप सोचो वो केंद्र स्तर पर आके हमें चुनौती देनी संभव है क्या? जब तक आपस में राज्यों में ही उनमें समझौते नहीं होंगे तो हमें क्या चुनौती देंगे? जैसे ही चुनाव आएंगे फिर बदलेंगे लोग। इसके इनका कुछ सर बंगाल में देखा गया अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका रही, बड़ी वहां पर गए और बातें भी करी, लेकिन उसके बाद अब यूपी के चुनाव हैं और हाल फिलहाल में ये देखा जा रहा है कि अखिलेश के भी सुर थोड़े बदल गए हैं जब से बंगाल का सेटबैक हुआ है, और वो हनुमान चालीसा और इस तरह की बातें उनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अखिलेश को भी ये लेसन है जो ममता की हार हुई है? देखिए, राजनीति में तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका अंत हो गया है। क्यों? अगर तुम सांप्रदायिक राजनीति करोगे मुस्लिम तुष्टीकरण की, तो फिर उसका रिवर्स पोलराइजेशन हो जाता है, एक प्रतिक्रियात्मक जो है संगठन हो जाता है। तो ये समझ ये बंगाल में हुआ, या आसाम में हुआ। आसाम में जब टोपी पहन के तुम राजनीति करोगे तो ये समझ लो कि इसकी प्रतिक्रिया होगी। आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में आपने हिंदू को, आपने सनातन को जब गाली दी तो किस तरह से लोगों ने आक्रोशित होकर डीएम के खिलाफ वोट करी है। तो ये सारे सबक जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको पहले समझ आया। दो बात हुई है सर इलेक्शन के बाद। आपने कहा जैसे तुष्टीकरण की राजनीति खत्म, और अगर हम तमिल की बात करें क्योंकि आपने उठाया है, तो द्रविडियन पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिक्स है, एआईएडीएमके ने भी कुछ खास नहीं किया और डीएमके ने भी। तो आपको लग रहा है कि खत्म हो रही है वो द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है बीजेपी के आने से? मैं द्रविडियन से ज्यादा जो आइसोलेशन की पॉलिटिक्स है ना, जो एलिटिज्म की पॉलिटिक्स है, जैसे बंगाल का जी, कि बंगाल भारत की मुख्य धारा से अलग है, ओके, है ना, यही था ना उनका दावा। बिल्कुल। ऐसे तमिलनाडु मुख्य धारा से अलग है। तो ये लोग जो मुख्य धारा से अलग अपने को बतलाते थे, वहां की जनता ने उसको बताया, रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि आज देश में हर व्यक्ति मुख्य धारा का अंग बनना चाहता है। जो राजनीतिक संगठन उनको मुख्य धारा से अलग करना चाहते हैं, उन संगठनों के, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया कि सर लास्टली बस पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा को ले आए हैं और अब पंजाब को लाना है, तो क्या कहेंगे आप? राघव चड्ढा का क्या लेना देना जी, वो आए हैं, उनका स्वागत है, 7 एमपी आए हैं। भाजपा जो है पंजाब को अब की बार जीतेगी, क्योंकि पंजाब भी मुख्य धारा का अंग बनना चाहता है।
और इसीलिए उसको जीतने के लिए जो जो चेहरे सामने रखने होंगे, जो जो नेतृत्व रखना होगा, वो जीतेगी। आज से कहना कि किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाएगा, मुझे लगता है अतिशयोक्ति है। थैंक यू सुधांशु। एक बात सुधांशु जी आपने जो कही मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, आपने कहा कि जो जो पार्टीज ने मुख्य धारा से अलग किया है जनता को, मुख्य धारा मीन्स विकास योजनाएं केंद्र की, वो सबने सबक सिखाया है, जिसने अपने को इस देश से अलग माना है, देश के लोगों से अलग माना है, उन सबको जो है, उन सबको जनता ने नकारा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।